खबर इस वक्त, जिस तरह से मैं पहले भी आपको कह रही थी कि राजस्थान हिंसा पर अशोक गहलोत का बयान सामने आया है कि राजस्थान में ये छिटपुट घटना है। इस तरह की छिटपुट घटना तो होती रहती है, ये अशोक गहलोत का कहना है। हॉस्पिटल तो जाने दो यार। ये देखो सामने करबला के ग्राउंड पे पूरी तरीके से मारा है, सिर फोड़ दिया। ये 70 साल तक देश की आज कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, आजादी को क्या था, ये बातें नई पीढ़ी को नहीं मालूम है। उसका फायदा ये आरएसएस बीजेपी पर उठा रहे हैं और आप देखो आग लगा रहे सब जगह, एजेंडा बना रहे हैं, धरने दे रहे हैं। ये तो इनकी प्लानिंग थी जंगे भड़काने की। करौली के बाद में जोधपुर के अंदर, रामगढ़ में इनका खुद का बोर्ड है, वहाँ पे भी। ये तो ठीक है, हम लोगों ने पूरा प्रयास करके टाइमली एक्शन कर लिया, इसलिए छुटपुट घटनाएं हो गई, कहीं आगजनी हुई, हमने अरेस्ट कर लिए सब लोगों को। वो लोग भागते फिर रहे हैं, उनको छोड़ेंगे नहीं हम लोग। पर ये हमने तय कर रखा है किसी भी कीमत पर राजस्थान में हिंसा नहीं होने देंगे। तो सुना आपने कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री भी हैं, और आप सोचिए कि किस तरह की बयान जो है, किस तरह की स्टेटमेंट जो है वो उनके द्वारा दी जाती है। तो आप समझ सकते हैं मामले की गंभीरता को। लेकिन आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत की खबर पर मोहर लगी है। वो तमाम नाम जो पहले ही रिपब्लिक भारत ने आपको बता दिए थे, उन तमाम नामों पर अब मोहर लगती हुई नजर आ रही है। जोधपुर हिंसा की एफआईआर में वो सभी नाम मौजूद हैं जो आरोपियों के नाम पहले ही रिपब्लिक भारत ने आपको दिखा दिए थे, बता दिए थे। आदिल, अब्दुल, सत्तार, ताहिर, राजू खान, मूसा खान और इमरान रजा। जोधपुर को हिंसा की आग में जलाने वालों पर कानून अब अपना शिकंजा कस रहा है। दो गुटों में हिंसा और पथराव के बाद जोधपुर में अब भी कर्फ्यू लागू है और पुलिस हिंसा में शामिल लोगों की पहचान कर कार्रवाई में जुटी है। इस मामले में अब तक 141 दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया है। हिंसा और पत्थरबाजी के आरोप में आदिल खान, अब्दुल वासिद, सत्तार हाकिम, ताहिर खान, राजू खान, मूसे खान और इमरान रजा का नाम पुलिस की चार्जशीट में है। रिपब्लिक भारत सबसे पहले जोधपुर हिंसा में आरोपियों की कॉपी आपको दिखा रहा है। इस एफआईआर में उस दिन जोधपुर का माहौल बिगाड़ने वाले आरोपियों के नाम दर्ज हैं। योगेश कछवाहा, हितेश व्यास, हिमांशु गहलोत, अरविंद पुरोहित के नाम भी शामिल हैं। साफ है कि पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों के उन लोगों पर शिकंजा कसा है जो उस दिन सड़कों पर आतंक मचा रहे थे। हालात अभी नियंत्रण में है, स्थिति ठीक है। कल दोपहर के बाद कोई ऐसा घटना नहीं हुई है और हम चीज़ अंडर कंट्रोल है। हमने 12 केसेस टोटल दर्ज किए हैं, उनमें हमें अभी तक 8 लोग अरेस्ट किए, बाकी कुछ अभी अरेस्ट प्रोसेस में है और 133 लोग जो है हम 151 में के तहत दर्ज। पुलिस के अनुसार इन आरोपियों में से 2 जालौन के रहने वाले हैं। पुलिस इन्हें ही मास्टरमाइंड मान रही है क्योंकि ये जोधपुर के रहने वाले नहीं हैं। जोधपुर मामले पर केंद्रीय गृह मंत्रालय लगातार नजर बनाए हुए है। आज शाम तक स्थानीय प्रशासन भी अपनी रिपोर्ट भेज सकता है। सुरक्षा समीक्षा के बाद प्रशासन ने कर्फ्यू बढ़ाने का फैसला लिया है। ये एफआईआर रिपब्लिक भारत की खबर पर मुहर है। रिपब्लिक भारत ने सबसे पहले उन नामों का खुलासा किया जिन पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। अब आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उन सवालों के जवाब मिलने की भी उम्मीद है जिनसे जोधपुर के गुनहगारों के चेहरे से नकाब उतरने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, वो रिपोर्ट्स तमाम लगातार आपको दिखा रहे हैं। मेरे 2 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमरदीप शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से और साथ ही साथ वैभव भी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। लेकिन सबसे पहले अमरदीप, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि ये तो छिटपुट सी घटना है। देखिए हिमानी, सबसे बड़ी चीज ये है कि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री जो जोधपुर शहर से आते हैं, जो उनका इलाका है, जो उनका शहर है, उस शहर में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, बावजूद इसके कहते हैं वो 2 शब्दों में कि छुटपुट घटनाएं हैं। करौली जैसा माहौल यहाँ बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, जबकि उनके शहर में जिस तरीके से हालात इसी चौराहे पे सोमवार को बिगड़े थे और उसके बाद कंट्रोल हो सकता था, ऐसा नहीं था कि नहीं कंट्रोल हो सकता था, लेकिन बावजूद उसके यहाँ कंट्रोलिंग नहीं हुआ। और दूसरे दिन मंगलवार को जो यहाँ पे ईद वाले दिन जो दिक्कत हुई, परेशानी हुई, लोगों को पथराव हुआ, हिंसा हुई, वो सब ने देखा, देश ने देखा। ये
तस्वीरें वही हैं, ये उसी चौराहे की तस्वीरें हैं दरअसल, जहां से जिस वक्त अशोक गहलोत सरकार जो थी कंट्रोल कर सकती थी लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाई। और आज ये कर्फ्यू के हालात इसलिए बने हैं कि अगर ये बंदोबस्त पहले कर लिए जाते, करौली से सबक ले लिया जाता, तो कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है वो नहीं बिगड़ती। और जोधपुर शहर जो कि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का शहर है, जहां से उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से जिन लोगों ने वोट दिया था, गद्दी पे बैठाया था, उन लोगों ने कभी उम्मीद नहीं की होगी कि पीसफुल माहौल जो जोधपुर में रहता है, बरसों से रहता हुआ आया है, वहां के हालात क्यों बिगड़े, किस तरीके से बिगड़े। और उस पर गृह मंत्री की भूमिका में जो सीएम है अशोक गहलोत, उनका सिर्फ और सिर्फ 2 लफ्जों का यह बयान कि छोटी मोटी चुटपुट घटनाएं थी। यानी कि यह समझा जा सकता है, इस बात से समझा जा सकता है कि वो कितने गंभीर प्रदेश के लिए हैं, कितने गंभीर इस जोधपुर के लिए हैं। क्योंकि अभी तक उनका दौरा ना जोधपुर शहर में हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ जयपुर से सीधे उदयपुर यानी कि कांग्रेस के चिंतन शिविर की तैयारियों का जायजा लेने के लिए उदयपुर पहुंच गए। तो इससे समझा जा सकता है कि अभी उनका जो डेलीगेशन है, उनके जो अधिकारी हैं, वो भले ही ग्राउंड जीरो पर यहां पर सौहार्द का वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुद जिस शहर से सीएम आते हैं, कितने गंभीर वो इस मसले को लेकर है, ये समझ आता है। वो जोधपुर जिससे खुद वो आते हैं, उनका गृहनगर है, मुख्यमंत्री है प्रदेश के, गृह मंत्रालय उनके हाथ में है वैभव, और तमाम सीसीटीवी फुटेज जो सामने आ रही है, वो तस्वीरें बता रही हैं, तलवारें लहराई जा रही है, पत्थरबाजी हो रही है, सर फट गए हैं लोगों के। वो छोटी सी बच्ची जो बयां कर भी नहीं पा रही है कि क्या हुआ था दरअसल उस वक्त। ये छोटी मोटी घटना है। हिमानी, बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री का ये बयान गैर जिम्मेदाराना है। क्यों गैर जिम्मेदाराना है? क्योंकि जोधपुर के वो 14 मोहल्ले जो पिछले 3 दिनों से शांत हैं, मैं अपने विजय अभिषेक से कहूंगा दिखाएं, हमारे बाईं तरफ ये मोहल्ला पूरी तरह से शांत। यहां पर हमने इन तमाम लोगों से बातचीत की, क्या परेशानियां हैं उनको, तो उनका बिल्कुल साफ शब्दों में कहना था कि कर्फ्यू से उनकी जिंदगी में सीधा असर पड़ रहा है। जोधपुर के अंदर जिस तरह से तकरीबन 14 से 15 मोहल्लों में पथराव की घटनाएं हुई, इन पथराव की घटनाओं के बाद अगर आप ये कहते हैं कि ये छुटपुट घटना है, तो शायद आपके लिए चिंता का विषय है और आपको ये सोचना पड़ेगा कि जोधपुर के अंदर जो हुआ, करौली के अंदर जो कुछ हुआ, उसके बाद आप इससे मुकर नहीं सकते हैं। आपको इन सवालों का जवाब देना होगा। सतीश पुनिया बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो कल यहां पर पहुंचे थे जोधपुर, सतीश पुनिया ने भी साफ शब्दों में कहा कि कार्रवाई के नाम पर सिर्फ उन लोगों को फंसाया जा रहा है कि संतुलन बनाया जा सके। तुष्टीकरण की जो नीति है, उस नीति के तहत जोधपुर जो सरकार है वो कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल वैभव और अमरदीप शर्मा